नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है मकर संक्रांति पर श्रद्धा का सैलाब। पीएम ने दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में चढ़ाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु और कल्पवासी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे तक 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके 24 स्नान घाटों पर इंतजाम किया गया। इसके अलावा हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू कर आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। नदी की धारा में परिवर्तन के कारण घाटों में आंशिक संशोधन भी किया गया है। स्नान घाटों एवं मार्गों पर किसी को भी सोने न देने, पैनिक की स्थिति उत्पन्न न होने देने और संचार के लिए अनिवार्य रूप से वायरलेस सेट के प्रयोग के लिए प्लान तैयार किया गया है। वहीं मकर संक्रांति पर्व से पहले बुधवार को 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आपको बता दें, मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु और कल्पवासी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे तक 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके 24 स्नान घाटों पर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू कर आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नदी की धारा में परिवर्तन के कारण घाटों में आंशिक संशोधन भी किया गया है। स्नान घाटों एवं मार्गों पर किसी को भी सोने न देने, पैनिक की स्थिति उत्पन्न न होने देने और संचार के लिए अनिवार्य रूप से वायरलेस सेट के प्रयोग के लिए प्लान तैयार किया गया है। वहीं मकर संक्रांति पर्व से पहले बुधवार को 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। आपको बता दें, मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालु और कल्पवासियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं आज सुबह 8 बजे तक 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके 24 स्नान घाटों पर इंतजाम किया गया है। इसके अलावा हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू कर आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नदी की धारा में परिवर्तन के कारण घाटों में आंशिक संशोधन भी किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी ने मनाई मकर संक्रांति। सीएम ने पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। सीएम ने दी सभी नागरिकों के सुखमय समृद्ध जीवन की प्रार्थना। गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने शिवावतार महायोगी से लोक मंगल, सभी नागरिकों के सुखमय समृद्धमय जीवन की प्रार्थना की। महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों पर जाकर आस्था को नमन कर रहे हैं। गोरखपुर में बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिलसिला लगातार आज गुरुवार को भी जारी रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज गुरुवार को गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है।
जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु जन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन और कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं अपितु संगम में भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव जारी, 29 नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान। 893 वार्डों की 2869 सीटों पर मतदान। 227 सीट के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में है। महायुति और ठाकरे बंधुओं में है जंग। बीएमसी चुनाव के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिससे लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सबकी नजर मुंबई में टिकी है, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान 893 वार्डों की 2869 सीटों के लिए सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। कुल 3 करोड़ 48 लाख मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 227 सीट के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महानगर पालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए है। कि आने वाले समय में एक विकसित मुंबई, एक सुरक्षित मुंबई निर्माण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे और आने वाले समय में जो मुंबई की निर्मित होगी उस मुंबई के दृष्टिकोण से आज का ये दिन ये ऐतिहासिक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना सिद्धिविनायक के चरणों में आज हमने की है। कौन मेयर बनेगा? मुंबई करो का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति के उम्मीदवारों को मुंबई कर बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देंगे और हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है।
इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। मुंबई में मतदान प्रक्रिया गति से चल रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए मैं मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी का अभिनंदन करता हूं। परिवर्तन दिखाई दे रहा है मतदान केंद्र पर। मुंबई महापालिका में 25 साल का उद्धव ठाकरे सेना माफिया राज का अंत, कल मतगणना के बाद में दोनों ठाकरे की सेना का राजकीय अंत की शुरुआत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, जिस तरीके से सुबह से मतदान केंद्रों पर भीड़ हो रखी है, सभी मतदान के लिए आए हैं, तो पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अलग देखने को मिल रहा है? जिस तरह से आज जो 29 महानगर पालिकाओं में जिस तरह से चुनाव का है, 39,000 जो पोलिंग बूथ है पूरे 29 महानगर पालिकाओं में लगाए गए हैं। खासकर मुंबई में अलग अलग जो है वहाँ पे वगैरह की गई है ताकि वहाँ पे जो लोग वहाँ पे पहुंचे, और लोगों से अपील भी की जा रही है। अभिनेता से लेकर राजनेताओं तक वहाँ पे अभी अपना वोटिंग जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई। सुबह 7 बजे से अभी 10 बजे का टाइमिंग है। 11 बजे जो आंकड़े मिलेंगे जिसमें देखना है कि कितने % जो वोट है वो हुआ है। हालांकि इसमें जो टक्कर है, बात करें तो मुंबई की महानगर पालिका की, जिस तरह से मुंबई सबसे बेस बना हुआ है, जिसमें मराठी वर्सेस अमराठी जो मेयर की बात कही जा रही है। विपक्ष की तरफ से पूरे आरोप लगाए गए थे कि उनका कहना था कि जो मेयर होगा वो मराठी होगा। तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर आज जनता वोट करेगी। देखना है कि जनता किन मुद्दों को अपना वोट बनाती है और मुंबई का जो मेयर होगा वो कौन होगा, किस पार्टी से होगा। हालांकि आज जो चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी शुरू है। लोगों से अपील की जा रही है कि बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पहुंचे और अपना वोट जो है वोट वहाँ पे अदान करें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज महानगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईरान अमेरिका में जंग की आहट, तेहरान ने दी चेतावनी। कतर में खाली किया जा रहा यूएस एयरबेस, ट्रंप ईरान को लगातार दे रहे धमकी। ईरान प्रदर्शनों में 2600 लोगों की मौत। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने सक्रियता दिखाई। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर जारी हिंसक कार्रवाई और अमेरिका की संभावित दखलंदाजी को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य एयरबेस से कुछ कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया जाएगा। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों भी इसके दायरे में आएंगे। कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को बुधवार शाम तक वहां से हटने की सलाह दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह से निकासी आदेश नहीं, बल्कि एक पोस्चर चेंज यानी सतर्कता के स्तर में बदलाव बताया गया है। अभी बड़े पैमाने पर सैनिकों को हटाने जैसे संकेत नहीं मिले हैं, जैसे पिछले साल ईरान के मिसाइल हमले से पहले देखने को मिला था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई या हिंसा जारी रही तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने लोगों को फांसी दी तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप ने ईरानियों से सड़कों पर डटे रहने और संस्थानों पर कब्जा करने की भी अपील की है और कहा कि मदद रास्ते में है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने सक्रियता दिखाई है। डेनमार्क की गुजारिश पर स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा वहां सैनिक भेज रहे हैं। इसका मकसद ट्रंप की धमकियों या रूस चीन के खतरे से निपटा है और नाटो की एकजुटता दिखाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने धमकियां दी ईरान को लेकर और जिस तरीके से यूएस ने कहा है कि ईरानी सारे यूएस के जो भी नागरिक हैं वो ईरान खाली कर दें, उसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ट्रंप ईरान को टारगेट किए हुए हैं और ईरान को लगातार एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि अपने जो उसके ही नागरिक हैं जो जन आंदोलन कर रहे हैं वहां के शासन के खिलाफ,
उन पर कोई कार्रवाई न करे, उन पर ज्यादती न करे, उनको गोली न चलाए, और यदि चलाता है तो ट्रंप की सरकार, अमेरिकी सरकार कार्रवाई करेगी। जी। और इसी को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वह बेहद त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए, यानी बहुत जल्दी होनी चाहिए। ट्रंप यह नहीं चाहते हैं कि यह अमेरिकी कार्रवाई हफ्तों या महीनों तक चले या अमेरिका उसमें महीनों तक उलझा रहे। ट्रंप चाहते हैं कि बेहद जल्दी यह कार्रवाई हो और वहां ईरान का सरकार का तख्ता पलट हो जाए। और इसी बीच खबर यह भी है कि जो अमेरिका में रह रहे हैं ईरान के निर्वाचित शाह के बेटे हैं रजा पहलवी, उन्होंने अमेरिका के सामने और अपनी देश की जनता से संवाद करते हुए आगामी ईरान के लोकतंत्र का एक खाका तैयार किया है और वह सत्ता संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने जनता से आह्वान भी किया है कि पूरी शक्ति से जो वर्तमान इस्लामिक शासन की सरकार है उसको उखाड़ सके। और एक खबर यह भी है कि अमेरिका से एक अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो 24 घंटे या 48 घंटे के बीच ईरान के सीमाओं के पास पहुंचे और अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करनी शुरू कर दे। इस तरह से फिलहाल की जो जानकारी है वो है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है। वह ईरान प्रदर्शनों में अब तक 2600 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने सक्रियता दिखाई है। डेनमार्क की गुजारिश पर स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा वहां सैनिक भेज रहे हैं। इसका मकसद ट्रंप की धमकियों या रूस से चीन के खतरे से निपटना है और नाटो की एकजुटता दिखाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मकर संक्रांति पर श्रद्धा का सैलाब, पीएम ने दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। प्रयागराज और अयोध्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाराष्ट्र में बीएमसी के 29 नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान जारी। 893 वार्डों की 2869 सीटों पर मतदान। महायुति और ठाकरे बंधुओं में है जंग। ईरान अमेरिका में जंग की आहट तेज, तेहरान ने दी चेतावनी तो कतर में खाली किया जा रहा यूएस एयरबेस। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने दिखाई सक्रियता। आईपीएसी पर छापे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ममता बनर्जी डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाए गए पक्षकार। ममता बनर्जी पर छापेमारी में दखलंदाजी का आरोप, एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की।